गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा आज फोर्थ चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी के अंदर लिखना मुझ जैसे व्यक्ति के लिए क्या हुआ, एक वाकई में बहुत अजीब सा अनुभव होगा। नॉट ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए नहीं, आई हैव नेवर रिटन कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं एनीथिंग बिफोर, कुछ भी पहले, बट ऑल्सो अपितु इसलिए भी बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, लेटर ऑन बाद में, नीदर आई ना तो मैं, नॉर एनीवन एल्स ना ही कोई और व्यक्ति, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year old स्कूल गर्ल, कि ना तो मैं ही ना ही मेरे अलावा कोई और व्यक्ति रुचि रखेगा किसी 13 years old स्कूल गर्ल की विचारों में। यानी कि मेरे लिए जो ये राइटिंग का एक्सपीरियंस होगा ये बहुत अजीब होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा अजीब कि मैंने कभी लिखा नहीं, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है बाद में कोई भी व्यक्ति इस 13 साल की लड़की की जो राइटिंग्स हैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो वेल इट डजंट मैटर, खैर यह चीज कोई मायने नहीं रखती है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन किया या लिखने का मेरा मन हुआ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑल ऑफ माई सेल्फ, और मुझे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि मुझे इन सब चीजों को मेरे मन से निकाल देना चाहिए। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कागज के पास, ये बहुत बेहतरीन बात कही गई है कि कागज के पास लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। क्योंकि लोग, हो सकता है हमारी बात ना सुने, हमें जो भी कुछ कहना हो, लेकिन कागज के पास इतना धैर्य होता है कि हम उसे जो भी कुछ हमारी बात बताएंगे वो जरूर सुनेगा। आई थॉट ऑफ दिस, मैंने ये सोचा, सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों के I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. मैंने ये बात कब सोची? जब मुझे उन दिनों में काफी डिप्रेस, काफी निराशा हाथ लगी थी, या मैं काफी निराश थी या निराशा मुझे महसूस होती थी, तब मैंने ये बात सोची थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और मैं कहाँ बैठी हुई थी उस समय? घर में। विद माई चिन इन माई हैंड, और ऐसे हाथों में ठोड़ी को लेके या फिर अपने सर को ठोड़ी पे रख के बैठने में जो स्थिति होती है, उस स्थिति में बैठी हुई थी, और मैंने तब ये बात वहां सोची। बोर्ड एंड लिस्टलेस, और तब मैं एकदम बोर हो चुकी थी और लिस्टलेस, मेरे पास कुछ था भी नहीं करने के लिए। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मुझे इस बात का आश्चर्य था, या मैं बड़े आश्चर्य में थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई फाइनली स्टेड, आखिरकार अंत में मैं वहीं रुकी रही, वेयर आई वॉज, जहां पे मैं थी। ब्रूडिंग, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। क्या है? पेपर जो होता है आखिरकार उसके पास बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, ये बात आखिरकार मान ली। ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचना। तो उसने आखिरकार फाइनली इस तरीके से ये बात सोची कि भाई पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होते हैं। And since I am not planning to let anyone else read stiff-baked notebook, grandly referred to as a diary, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई अन्य व्यक्ति इस मजबूत कवर वाली जो नोटबुक है, जिसे लोग डायरी के नाम से संबोधन करते हैं, इसे कोई पढ़े, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। Unless I should ever find a real friend, तब तक नहीं जब तक कि मुझे एक वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता। It probably won't make a bit of difference, ये बात जो है संभवतया कोई भी विभाजन या विभेद नहीं करेगी। Now I am back to the point, अब मैं वापस से पॉइंट पे या मुद्दे पे आती हूँ। That prompted me to keep a diary in the first place, जिस बात ने मुझे प्रथम स्थान पे डायरी को रखने के लिए प्रेरित किया, मैं उस बात पे आती हूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और वो क्या थी कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। यानी कि मैंने डायरी लिखना इसलिए भी स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, और मेरे पास दोस्त नहीं था, इसी बात ने मुझे प्रेरित किया कि क्यों ना डायरी लिखी जाए। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को और अच्छे से क्लियर करने दिया जाए।
सिंस क्योंकि नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस बात में बिलीव नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल जो है वो इस दुनिया में एकदम अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरे पास मेरे प्यारे माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की एक मेरी सिस्टर भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और मेरे पास करीब 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ, दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट, मेरी चाची या आंट्स वगैरह जो भी हैं। एंड अ गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। अगले ही पल, यानी कि हो क्या रहा है, अपने ही मन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट एक साथ चल रहे हैं एनी फ्रेंड के। अगले पल क्या कह रही है? नो, ऑन द सरफेस, सतह के तौर पे आई सीम टू हैव एवरीथिंग। सतह के तौर पे तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ किसके अलावा? मेरे एक वास्तविक मित्र के अलावा। यानी कि पहले सब कुछ, पहले तो बोलती है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर अगले ही पल कहती है कि नहीं 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 नहीं, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ मेरे पास एक वास्तविक मित्र नहीं है, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट, मैं जो भी कुछ सोचती हूँ व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, जब मैं मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम। उस समय मैं सिर्फ एक अच्छे समय के बारे में सोचती हूँ। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं ला सकती टू टॉक अबाउट एनीथिंग, हर किसी भी चीज के बारे में बातचीत करने के लिए, बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, अपितु किस बात के लिए मैं ला सकती हूँ अपने आप को? दिन प्रतिदिन की जो सामान्य बातें होती हैं उसके लिए। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हम लोग और मतलब और ज्यादा पास आ पाएंगे। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही हमारी क्या है? समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, यानी कि यहाँ पे एन फ्रैंक बता रही है अगर कोई दोस्त होता भी तो कैसा क्या होता। मे बी इट्स माई फॉल्ट, और ऐसा कुछ होता तो यह मेरी गलती होती। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हमें एक दूसरे में क्या है? विश्वास नहीं है। इन ईच अदर, इन एनी केस, किसी भी दशा में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये वैसा ही होता है जैसी स्थिति है, वस्तुएं हैं, स्थिति बनी हुई है। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, वो लोग इस चीज के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी भी नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही रीजन है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। यानी यहाँ पे हम इन शॉर्ट में बात करें तो एन फ्रैंक ने अपना पूरा बता दिया डिटेल कि आखिरकार मैंने डायरी लिखनी स्टार्ट क्यों की। उसे लगता है कि 13-year-old गर्ल जो है वो दुनिया में अकेली है, फिर खुद ही अगले ही मन अपने सोच रही है कि मेरे पास सब कुछ है, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, 30 लोग ऐसे हैं दोस्त बोल सकती हूँ वगैरह, लेकिन फिर अगले पर बोल रही है कि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। फिर अगले ही पल फिर बोलती है कि मेरे पास ट्रू फ्रेंड है भी अगर, तो मैं उससे जो है हर किसी चीज के बारे में बात नहीं कर पाऊंगी, अपितु मैं एवरीडे नॉर्मल जो बातें होती है वही कर पाऊंगी। तो वो साथ ही साथ कहती है कि मैं हम लोग ज्यादा क्लोज फ्रेंड भी नहीं बन पाएंगे। तो वो सारी समस्याओं को बताते हुए लास्ट में कहती है कि आखिरकार ये सही रीजन, ये सारे रीजन थे जिनकी वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो मेरी जो मेरे मन में छवि है उसको और विस्तृत करते हुए, बड़ी करते हुए, छवि किस चीज की? जो मेरा वर्षों, जिसकी मैं इंतजार करती रही हूँ, काफी समय से मैं इंतजार करती रही हूँ, अपने मन में उस इमेज को क्या किया और बढ़ाते हुए क्या बताती है वो? आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, मैं संक्षेप में लिखना नहीं चाहती, कम शब्दों में लिखना नहीं चाहती, द फैक्ट्स, उन सभी तथ्यों को, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल डू, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। यानी ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डायरी में शॉर्ट में फटाफट लिख देते हैं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, अपितु मैं चाहती हूँ कि वो डायरी मेरी मित्र बन जाए। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस डायरी को प्यार से क्या कहूंगी? किट्टी। यानी कि वो एक तरीके से इसलिए लिखना नहीं चाहती शॉर्ट में क्योंकि वह उसके साथ में एक ट्रू फ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहती है, इसलिए उसने नाम भी दिया है और ये कहा है कि मैं शॉर्ट में नहीं लिखूंगी जैसा कि लोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।